स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। आज रविवार है और रविवार के दिन मैं आज आपको पढ़ाने नहीं जा रहा। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा कि इसको अपडेट कर लीजिए, इसमें ऐड कर लीजिए या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी कोई बात नहीं करने जा रहा। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूं और इस कहानी का संबंध कहीं न कहीं आपकी लक्ष्य प्राप्ति से है। मेरा अनुभव ये कहता है, यदि इस कहानी के अंश को आप अपना लेते हैं तो आप अपने अपॉइंटमेंट लेटर से दूरी को कम कर लेते हैं। आपका लक्ष्य आपको नजदीक लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ये मानकर चलता हूं कि ये कहानी आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है और औरों से अलग करेगी आपको। ध्यान रखना, ये जो अन्य से अलग होते हैं ये इतिहास रचते हैं। अब इस कहानी में आप इतिहास रचने वाले बनते हो या अपना सब कुछ खो जाने वाले बनते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप मेरे स्टूडेंट हो, आप इसको अपने जीवन में जरूर इंप्लीमेंट करोगे। तो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी में मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। इंद्र भगवान है, शिव भगवान है और किसान है। और ऐसे समझ लीजिए विशेष भूमिका में पार्वती जी है। इन चारों का एक ऐसा ताना बाना है कि उस ताने बाने में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं कहानी स्टार्ट करता हूं, ध्यान से सुनना मेरी कहानी को। इंद्र भगवान है, शिव भगवान है, किसान है, पार्वती जी है, ये अपने कहानी के पात्र हैं। हुआ क्या, एक बार इंद्र भगवान किसानों से नाराज हो गए। किसानों से नाराज हो गए और इन्होंने कहा कि 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी। मैं 12 वर्ष तक बारिश नहीं करूंगा। आप जानते हो इंद्र भगवान बारिश के देवता है। नहीं करूंगा तो किसान परेशान हो गए। किसानों ने इंद्र भगवान से माफी मांगी कि भगवान हमें माफ कर दीजिए, हमसे कोई गलती हुई है, ऐसा ना करें, बारिश के बगैर हम क्या करेंगे। लेकिन इंद्र भगवान और शिव भगवान ने पहले ही गठबंधन कर रखा था और इन्होंने कहा, इंद्र भगवान ने बड़ी चालाकी से एक बात कह दी कि बारिश अब मैं नहीं करवा सकता, बारिश अब शिव भगवान ही करवा सकते हैं। और शिव भगवान जब अपना डमरू बजाएंगे तो बारिश हो जाएगी। लेकिन अभी मैंने आपको कहा कि इंद्र भगवान और शिव भगवान दोनों आपस में मिल चुके थे। इन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि किसानों की बात नहीं माननी है। लेकिन किसान फिर भी एक आशा के साथ शिव भगवान के पास गए। इनको कहा कि भगवान बारिश कीजिए, नहीं तो हमारा जीना दुर्भर हो जाएगा। और शिव भगवान ने भी क्या कहा कि मैं तो 12 सालों बाद डमरू बजाऊंगा, उससे पहले मैं डमरू नहीं बजाऊंगा, क्योंकि दोनों ने गठबंधन कर लिया था। अब किसान निराश हो गए। लेकिन अब करे भी क्या, दोनों भगवान ने मना कर दिया तो किसान वापस आ गए। और ये जो किसान वापस आए, इन सब ने क्या किया कि अब बारिश तो होगी नहीं। इस कारण से इन्होंने खेती करना बंद कर दिया। खेती करना बंद कर दिया, खेती के काम करना बंद कर दिया, क्योंकि बारिश तो होगी नहीं ना, तो खेती करके करेंगे क्या भाई। फसल तो तभी उगेगी जब बारिश होगी। जब बारिश ही नहीं होगी तो फसल कहां से होगी, और जब फसल नहीं होगी तो खेती करने का फायदा क्या हुआ। इनका भी लॉजिक है।
भाई जब बारिश ही नहीं होगी तो खेत को संवार कर करना क्या है। लेकिन इन सब में से एक किसान ऐसा था जो अपने खेतों में जुताई कर रहा था। और तो और बीज भी डाल रहा था। कभी मिट्टी को यहां से खोदता, कभी वहां से खोदता, कभी मेड़ बनाता, कभी कहीं एक पौधा लगा देता, कहीं कुछ करता। मतलब खेत से संबंधित जो भी काम होते हैं वो उसको अंजाम दे रहा था, कर रहा था। अब स्थिति क्या है, शिव भगवान, इंद्र भगवान, इन्होंने कह दिया कि 12 सालों तक तो हम बारिश ही नहीं करेंगे। और किसान भी क्या है, उन्होंने कहा ठीक है, अब जब आप बारिश नहीं करोगे तो हम खेत में काम करने का हमारा क्या फायदा। लेकिन ये महाशय काम किए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इसका मजाक उड़ेगा। तो इस किसान का दूसरे किसानों ने मजाक बनाया, क्या यार ये क्या कर रहा है यार तुम, ऐसे भी कोई करता है क्या, बेमतलब में मेहनत कर रहा है, इस मेहनत का कोई सार ही नहीं है। तो ये किसान क्या कहता है, ये कहता है कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी, मुझे पता है बारिश नहीं होगी और बारिश के बगैर मेरी फसल भी नहीं उगेगी, ये मुझे पता है। लेकिन यदि मैं 12 साल तक काम नहीं करूंगा, खेतों की जुताई नहीं करूंगा, या मैं बीज डालने की प्रक्रिया नहीं करूंगा, या मैं खेतों में काम करना बंद कर दूंगा, तो मैं अपने काम को भूल जाऊंगा। और जब मैं अपने काम को भूल जाऊंगा, अपनी प्रक्रिया को भूल जाऊंगा, अपनी टेक्निक को भूल जाऊंगा, तो 12 साल बाद जब बारिश होगी तो मैं करूंगा क्या। तो ये बात पार्वती जी ने सुन ली कि उन्होंने सोचा और शिव जी के पास गई। शिव जी के पास जाकर क्या कहती है, कहती है भगवान, धरती पर एक किसान है, आपने उसको ये कह रखा है कि 12 साल तक बारिश नहीं करेंगे, लेकिन वो तो काम कर रहा है। उसने एक बात कही है, उसने ये कहा है कि यदि मैं 12 साल तक काम नहीं करूंगा तो मैं खेती का काम करना भूल जाऊंगा। तो भगवान, यदि आप 12 साल तक डमरू नहीं बजाएंगे तो क्या आप डमरू बजाना नहीं भूल जाओगे। अब पार्वती जी की इस बात को सुनकर शिव जी भी चिंतित हो गए। वो कहते बात तो सही है, यदि 12 साल तक मैं डमरू नहीं बजाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है मैं डमरू बजाना भूल जाऊंगा। तो शिव भगवान ने जांचने के लिए कि कहीं मैं भूल तो नहीं गया, डमरू बजा दिया। अब डमरू बजा दिया तो डमरू बजाते ही बारिश होगी। अब जब बारिश हो गई तो जिस किसान ने अपने खेतों की जुताई की थी, बीज डाले थे, उनमें तो फसल लहला गई, यहां तो फसल पैदा हो गई। और जिन्होंने खेती में काम नहीं किया था, काम करना बंद कर दिया था, वो फसल नहीं ले सके। समझे मेरी कहानी का सार। मेरी कहानी का सार ये है कि आप स्टूडेंट हो, लॉकडाउन लगा हुआ है। अब आप देखिए, लॉकडाउन लगा हुआ है, कुछ नहीं कह सकते कितना हो, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, यार छोड़िए 2 वर्ष मान लीजिए, 2 साल का लॉकडाउन लग गया, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सब बंद हो गए। अब आप स्टूडेंट हो, आप बंद कर दीजिए अपनी पढ़ाई, पढ़ाई बंद कर दीजिए, अभ्यास बंद कर दीजिए, और 2 साल बाद जब वैकेंसी आएगी, एग्जाम होंगे,
तो आप क्या करोगे? आपने तो पढ़ा ही नहीं, अभ्यास ही नहीं किया, 2 साल में तो पूरा भूल जाओगे। तो इस किसान की तरह बनिए, अपने अभ्यास को निरंतर करते जाइए, पढ़ते जाइए। किस सब्जेक्ट में आपको कमी लगती है, उस सब्जेक्ट को 100% पूरा करने का प्रयास करें। आपको लगता है मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये मैथ का क्वेश्चन है, मेरा बड़ा वीक है, मेरा कमजोर है, उसके पीछे लग जाइए, क्योंकि आपके पास वक्त है। एग्जाम तो हो नहीं रहे, वक्त है। आप अभ्यास कीजिए, बार 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 एक चीज को बार बार पढ़िए, नए नए टॉपिक जोड़िए, नई नई किताबें पढ़कर उसमें से नए नए पॉइंट्स निकालिए। जो टीचर्स आपको बता रहे हैं, जो अपडेट करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं, उसके अनुसार अपने नोट्स को सिस्टमेटिक और अपडेटेड बनाते जाइए। और जब एग्जाम होंगे तो आप अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हो, 100% परफॉर्मेंस दे सकते हो। लेकिन जो पढ़ेंगे नहीं, वो इन किसानों की श्रेणी में आ जाएंगे, जिन्हें बाद में पछतावा होगा। फसल नहीं होगी मतलब सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे। ध्यान रखें, अभ्यास करते रहें, काम करते रहें, अध्ययन करते रहें, 100% बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास करते रहें, क्योंकि डमरू कभी भी बज सकता है, डमरू कभी भी बच सकता है। ध्यान रखना, अभ्यास एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपको पूर्ण रूप से दक्ष बना सकता है। मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा अभ्यास के बारे में। अभ्यास गुणवत्ता का सार है। आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, आप में क्वालिटी डेवलप होती है। आपको मैं कहता हूं ना, रिवीजन कीजिए, बार बार रिवाइज करो, गुणवत्ता का सार है। ये देखिए, अभ्यास ही है जो आपको किसी क्षेत्र में पूर्ण बनाता है, कंप्लीट में पूरा करता है आपको। तो मेरी कहानी का सार आप समझ गए होंगे। लॉकडाउन की अवधि के दौरान जो भी आपको समय मिला हुआ है, उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग करें, क्योंकि डमरू कभी भी बच सकता है। ध्यान रहे, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे, और इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि अपनी समझ को मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी को मेरा नमस्कार।